महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। वर्ष 1973 में मुझे फरवरी से 3.5 माह के लिए आगरा में सरकारी कार्य हेतु भेजा गया था। शनिवार की शाम श्री चरणों में वृंदावन पहुंच जाता और सोमवार की सुबह वापस आ जाता। पुनः हर अवकाश की अवधि भी वहीं बीतती। तब वही लीला जो प्रयागराज में देखता था, वृंदावन में भी देखी। प्रभु जिसको चाहें अपनी लीला हेतु जमूरा बना लें। किसी को केवल सिर में थपकी देकर या अपने दिव्य चक्षुओं के माध्यम से ही समाधि लगवा दें, तो किसी की जेब में रुपए भर दें। प्रसाद वितरण हेतु अथवा किसी जरूरतमंद को दान देने हेतु या फिर किसी अन्य कार्य हेतु और किसी को माध्यम बना असंभव को भी संभव करवा दें, अथवा उससे महाज्ञान भरी बात कहलवा दें या अनहद बाणी सुनवा दें, अथवा किसी के घर अन्न भंडार पूरा करवा दें भक्तों को प्रसाद पवाने हेतु आदि। जनसाधारण को यही लगता कि समाधि में जाने वाला भक्त बड़ा योगी है, खर्च करने अथवा भंडारा करने वाला बड़ा दानी है और संभव को असंभव कर किसी का भला करने वाला बड़ा सामर्थ्यवान है, तथा ज्ञान भरी बातों वाला अथवा अनहद बाणी बोलने वाला व्यक्ति परम ज्ञानी है। जबकि यह सब कुछ महाराज जी की अपनी शक्ति से ही संभव होता। अपने को छिपा अपने भक्तों आश्रितों को विभिन्न लीला क्रीडाओं के माध्यम से श्रेय ख्याति दिलवाते रहते। इसी प्रकार यही लीला प्रयागराज एवं कैंची धाम में भी दिखाई देती है। प्रभु तरुतर कपीडार पर ते किए आपु समान। केवल एक शनिवार को नहीं जा पाया। वृंदावन अपने सहकर्मियों के आग्रह पर रविवार को उनके साथ सिनेमा देखने चला और उसी दिन जेब साफ हो गई। 366 रुपये के साथ महाराज जी की फोटो चित्र भी चला गया। पास में कानी कौड़ी भी नहीं बची। परंतु सोमवार को जब ऑफिस पहुंचा तो 150 रुपया का एक मनी ऑर्डर प्राप्त हो गया। मेरी पत्नी ने प्रयागराज से भेजा था। पता नहीं क्यों मैंने तो कभी भी उन्हें कुछ भेजने को कहा ही नहीं था। अपने 19-20 वर्ष के दौरे की नौकरी के मध्य यही पहला और अंतिम मनी ऑर्डर भी था उनकी ओर से। बाहरे प्रभु पूर्व में ही सब कुछ जानकर प्रेरित कर दिया मेरी पत्नी को इस हेतु। और सबसे आश्चर्य की बात थी कि एलनगंज जैसे पोस्ट ऑफिस से शनिवार के दिन भेजा हुआ रुपया मुझे सोमवार को ही 11:30 बजे आगरा में मिल गया। और फिर चौथे शनिवार को राजा मंडी में गाड़ी में चढ़ते वक्त पुनः जेब से रुपए निकल गए। उस दिन तो मुफलिसी के कारण अपने एक सहकर्मी पाठक जी से 20 रुपया उधार लेकर चला था और 4 रुपये टिकट में, 4 रुपया आधा किलो पेठे में और कुछ रिक्शा पान चाय में। खर्चे के बाद कुल 11 रुपया 90 पैसे बचे थे जेब में। परंतु बाहरे प्रभु उसी जेब से नोट ही नोट ले गया जेब कतरा और उन्हीं नोटों में लिपटा टिकट तथा 90 पैसे की रेजगारी सही सलामत रहे। वृंदावन तक बस का किराया 90 पैसे। रास्ते में सोचता रहा कि लौटते वक्त सरकार से 10 रुपये ले लूँगा और अगली बार लौटा दूँगा। आश्रम पहुँचा तो देखा कि बरामदे के तख्त पर महाराज जी विराजे हैं और आंख बंद किए हैं। बिना आवाज़ मुँह चलाते महाराज जी करते अलीगढ़ के बिशंबर जी बैठे हैं। बाबा जी के चरण चापते पेठा अर्पण कर जैसे ही प्रणाम करने को झुका, बिशंबर जी से बोले,
इसे 10 रुपये दे दे। बिशम्बर जी ने तत्काल मिर्जई में हाथ डाला, एक 10 का नोट निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। मेरे अहम को अजीब सा लगा यह बात और मैंने बाबा जी से कहना चाही। महाराज जी घट घट की जानने वाले तत्काल बोल उठे, कुछ जोर देकर बोले, ले लो प्रेम, प्रेम से दे रहा है। क्या करता, चुपचाप लेकर बाबा जी के चरणों में उसे छुपा जेब में रख लिया। फिर बोला, महाराज जी आज फिर जेब साफ हो गई। महाराज जी तपाक से बोल उठे, इसीलिए तो तुझे 10 रुपये दिलवाए हैं। क्या कहता, सोचा भी तो था कि महाराज जी से 10 रुपये ले लूँगा। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो, जय श्री राम बोलो।